किसी ने सोचा ना था, कल्पना भी नहीं की थी, जो पहले पर्दे पर जीवन की सीख देने वाले सुशांत हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। बेहद होनहार और नैसर्गिक प्रतिभा के धनी सुशांत सिंह राजपूत महज 34 वर्ष की उम्र में जिस दर्दनाक अंदाज में मौत को गले लगाकर जिंदगी को अलविदा कह गए, वो हैरत अंगेज और बेहद मर्माहत कर देने वाला है। अपनी जिदों पर जिंदगी की ख्वाबगाह को हकीकत के समंदर में तब्दील कर देने का मांझा रखने वाले 34 वर्ष के इस नायाब अभिनेता को आखिर कौन सा गम था, जो अंदर ही अंदर सुशांत को इतना अशांत कर गई कि उन्होंने खुदकुशी की राह चुन ली। बांद्रा स्थित अपने आवास पर मौत को गले लगाने से पहले हमेशा की तरह सुशांत शांत थे। 9 बजे वे अपनी बहन को फोन करते हैं। इसके बाद जूस पीने के लिए बेडरूम से बाहर निकलते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। काफी इंतजार के बाद दोस्त बेचैन होते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। किसी अनहोनी की आशंका में डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को बुलाया जाता है। जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है तो बेहद जिंदा दिल शख्स के तौर पर यारबाजी के लिए मशहूर सुशांत सिंह फंदे पर लटके मिलते हैं। अब बचा है तो सिर्फ हाहाकार। अंदर से टूटे हारे दोस्त, गमजदा लाखों प्रशंसक और जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे पिता, जिनको सुशांत के नाम पर लोग बधाइयां दिया करते थे कि बेटा हो तो ऐसा, और वो अनसुलझे और हिलाकर रख देने वाले सवाल कि क्या सुशांत स्टारडम की चमक दमक और टूटते जुड़ते रिश्तों के बीच उपजे संतुलन नहीं रख पाने से अब साथ की उस गुप्त अंधेरे में चले गए, जहां से निकलने में वह पिछले 6 माह से जद्दोजहद में लगे थे। सवाल कई अनसुलझे हैं और शायद सुशांत के साथ ही विदा भी हो गए हैं। लॉकडाउन ने पूरी देश के आर्थिक ढांचे समेत फिल्म इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है, लेकिन आर्थिक तौर पर तो राजपूत इस विकट स्थिति में नहीं थे कि उन्हें ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। ये सही है कि अपनी रिलीज होने वाली फिल्मों में विलंब से वह बड़े तनाव में हो। करियर के उतार चढ़ाव और निजी रिश्तों को लेकर सुशांत की भी अपनी निजता और उलझने रही होंगी। लंबे समय तक अंकिता लोखंडे के साथ प्रेम संबंध हो और फिर अलगाव ने सुशांत को बड़ा दर्द दिया। उनके टीवी के संघर्ष के दोस्त भी ये मानते हैं कि सुशांत इस रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर थे और अंकिता से अलगाव के बाद भले ही फिल्मी दुनिया में वह शोहरत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन अंकिता की मोहब्बत को वह सीने में छुपाकर जबरिया मुस्कुराते रहे। इसके बाद दिशा पाटनी और हाल ही में रिया चक्रवर्ती को लेकर उनके संबंधों की खबरें सुर्खियां बनती रहीं। हाल ही में अंकिता ने एक बिजनेसमैन से सगाई की है और सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा ने खुदकुशी कर ली। आखिर कौन सी वो पीड़ा या तनाव की पराकाष्ठा थी जिसने प्रतिभावान और हमेशा मुस्कुराने वाले इस संकोची स्वभाव के अभिनेता को अपने ही हाथों उस संभावित चमकीली पारी को हिट विकेट होने को विवश कर दिया। वो सुखद संभावनाओं से लैस अभिनेता जिसने महज 1 दशक के अंतराल में छोटे और बड़े पर्दों पर अपने सहज अभिनय का ऐसा सिक्का जमाया कि वह नई पीढ़ी के सफल कलाकारों की फेहरिस्त में सगर्व जा खड़ा हुआ। काई पोचे से फिल्मी पारी का सफल आगाज करने वाले सुशांत सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर किरदार को जीवंत करना और उसे आत्मसात करना राजपूत को अभिनय की पाठशाला का बेहद मेधावी छात्र साबित कर गया। दुर्भाग्य देखिए कि अपनी हिट फिल्म छिछोरे में वह एक ऐसे पिता का किरदार निभाते हैं जो अपने हताश बेटे को जिंदगी की नई रोशनी देखने और गिरकर उठकर चलने का पाठ पढ़ाते हैं। फिल्म में सुसाइड की कोशिश करने वाले बेटे को खुशनुमा जिंदगी के ट्रैक पर लाने में सफल रहे सुशांत रियल लाइफ में अपनी मनोदशा और उम्मीदों की दिशा नहीं दे पाए। मौत की राह खुद ही चुनने का आत्मघाती फैसला कर बैठने से पहले क्या पटना में रह रहे अपने पिता की तस्वीर उनकी आंखों में नहीं कौंधी? क्या बचा है पिता के लिए अब जिंदगी में? अपने इस इकलौते बेटे के दुनिया से इस दर्दनाक अंदाज में जाने के बाद
मां को 2002 में खोने के बाद सुशांत की आंखों के जरिए ही पूर्व पुलिस अफसर पिता के सिंह ने अपनी हसरतों के ख्वाबों को सच में तब्दील करने की ठानी। पहले टीवी सीरियल और फिल्म जगत में कमाल के पदार्पण के साथ एक के बाद एक बेहतरीन करीब 12 फिल्मों के सफरनामे में शोहरत की ऊंचाइयां छूने वाले सुशांत तो माया नगरी के चमकीले सितारे थे। किसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते। तुम भी तो पूर्णिया की अनजानी सी गलियों से माया नगरी में आकर उम्मीदों के चांद में तब्दील हो गए थे। लॉकडाउन की मुश्किलें, कोरोना के कहर के बीच लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। तुम हो कि रिश्तों की तथाकथित टूटन, फिल्में रिलीज ना हो पाने का दर्द या कोई अकथनीय और बेइंतहा दर्द से ऐसे हारे कि कमाल की नाबाद पारी खेलने की संभावना दिखाकर मौत के रूप में आत्मघाती शॉट खेलकर बैठे। अफसोस, क्या कहें क्या सुने। इत्तेफाक देखिए कि 3 जून को अपनी मां के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखी थी सुशांत राजपूत ने। सार ये कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। चांद सितारों को शौक से देखने वाले सुशांत ने चांद पर फ्लैट खरीदा था। उसके लिए वह महंगी दूरबीन लेकर आए, लेकिन चांद सितारों से मिलने की ऐसी भी क्या बेचैनी कि अपनी इस सरजमी के सफर को आधा अधूरा छोड़कर चले गए तुम। जाने के अलविदा कहने के तरीके होते हैं प्यारे। इतनी मुस्कुराहटें, इतना शर्मीलापन, उपलब्धियों को हासिल करने की बला की बेचैनी, रिश्तों को बुनावट को लेकर इतनी सहजता, फिर ये पलायनवाद की राह क्यों चुने तुमने? किससे मांगे जवाब? कुछ तो बोलो सुशांत। InstaFeed